तो चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आप जरूर एकदम देखते चलिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जैसे हम पेज लेते हैं उसके बाद आप ट्राई कीजिए, जैसे चार क्वेश्चन दिख रहा है, तो इन चारों क्वेश्चन में देखिए कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो याद रखिएगा गैलेना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या हो जाएगा, गैलेना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन भारत की रबी फसल नहीं है। देखिए यहां पर क्या पूछा है कि भारत की रबी फसल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो देखिए आलू तो हम लोगों का रबी फसल है, जौ भी रबी फसल है, मटर भी है, लेकिन मक्का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये खरीफ फसल, यानी मक्का हम लोगों का किस में चला जाएगा दोस्तों, खरीफ फसल में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है हम लोगों के सामने कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स हम लोगों का किसे कहा जाता है। देखिए चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बिना यानी कि मृदा के पौधे की कृषि, यानी बिना मिट्टी के दोस्तों पौधे का उगाना जो है हम लोगों का क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी के टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अपक्षय के कारण होता है। यहां पर चार ऑप्शन दिया दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का, तो पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी किरण किसके अपक्षय के कारण होता है, तो ओजोन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है, यहां पर दिया है माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस हम लोगों का कौन सा हो जाएगा इसमें, तो प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि डायनामाइट में मुख्यतः होता है, तो डायनामाइट में मुख्यतः हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि डायनामाइट में मुख्यतः होता है हम लोगों का ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए चलिए, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है, यानी पीत ज्वर जो है दोस्तों हम लोगों का संचारित किया जाता है, किससे किया जाता है दोस्तों, चार ऑप्शन दिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है। ये देखिए ना चार ऑप्शन दिया है, तो आखिर कौन सा इसका सही हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी पीत ज्वर हम लोगों का संचारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा एंडीज एजिप्टी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे निचली परत है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, हाल ही के एग्जाम में पूछा है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन हम लोगों का निकल जाता है, तो विटामिन सी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी हम लोगों का नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे। ये देखिए क्योंकि इसका जो आंसर दिया दोस्तों आप प्रीवियस पेपर में कह रहा है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया जिसमें दूध गर्म किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर अलग अलग बुक में पता नहीं कैसे दिया है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध गर्म किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया था, और पता नहीं इस प्रश्न का आंसर डी दिया है दोस्तों कि 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या दिया गया दोस्तों, सही दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया जिसमें दूध गर्म किया जाता है, तो 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 18वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए
करा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, कौन सा होगा जरूर आप बताए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न काफी बार पूछा गया दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करेगा। और यहां पर चार ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों खाली हो जाएगा तो उस समय कौन वहां पर कार्य करेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। ये देखिए कह रहा है कि नीति